हाँ, लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि दो सर्कल हैं जिनके रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और वो दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस उन दोनों के सेंटर्स में कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करनी है? उनकी जो दो पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनकी जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, सो ये कॉमन कॉर्ड होगी दोनों की, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। पर पहले तो ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करें ना। तुम ये फिगर देख सकते हो, बट ये फिगर मैंने किस तरह से ड्रॉ करी वो समझना ज़रूरी है। कि देखो, हमें एक सर्कल पता है 5 सेंटीमीटर है रेडियस, दूसरा पता है हमें 3 सेंटीमीटर है ना। हमें अगर ये दोनों टच कर रहे होते एक दूसरे को, तो उनके सेंटर्स की लेंथ कितनी होती? इसकी 5 है और उसके आगे उसकी 3 है, तो ये 3 ये 5 टोटल मिला के 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है इनके सेंटर्स में। बट हमें पता है डिस्टेंस कितना है सेंटर्स में? 4 सेंटीमीटर। तो मतलब इनको हमें कितना आपस में एक दूसरे की तरफ खींचना पड़ेगा कि डिस्टेंस 8 से 4 रह जाए। तो हमें बेसिकली इसको 4 सेंटीमीटर इधर की तरफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर खींचेंगे तो इसका जो सेंटर है, जो 3 सेंटीमीटर दूर है, वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, ये 3 सेंटीमीटर वाले का सर्कल अंदर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और तो इनका जो डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ना हमें जो लेंथ फाइंड करनी है वो इसकी, लेट से ये पी और क्यू पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, पर हमें अभी फिगर को देखते ऐसा लग रहा है कि शायद पी क्यू बी से होके निकले, शायद शायद ना निकले, हम कुछ कह नहीं सकते, राइट। सो लेट्स ट्राई टू सी कि ये क्या होगा यहाँ पे। तो ये हमें पता है ए बी 4 है और बी पी कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि बी पी तो उसका रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, राइट, देख पा रहे हैं। और ए पी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो 5 ये है, 4 ये है, 3 ये है। अब तुम्हें कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर, 5 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है। तो ये तीनों साइड्स मिला के एक पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट, क्योंकि तीनों साइड्स मिलके पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही हैं। सो वी नो दैट कि वो जो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, ए बी क्यू वाला, तो इसमें भी सेम केस आएगा। ये 5 होगा, ये 3 होगा, और ये तो 4 है ही है। सो अगेन वी विल बी एबल टू सी दैट ए बी क्यू विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ना अगर हम इन दोनों को देख लें, ए बी पी और ए बी क्यू को, इनका सम करें तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री का क्या मतलब होता है? एक लाइन कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, राइट। तो मतलब पी बी क्यू इज अ लाइन। तो एक तरह से पी क्यू जो है, अगर पी क्यू लाइन की बात करें, इट पासिस थ्रू बी। पी क्यू इज अ लाइन दैट पासिस थ्रू, समझ आ गई? सो अगर ये पी क्यू जो हमारी जो लाइन है वो बी के थ्रू पास करती है, अब पी क्यू जो है छोटे वाले सर्कल का एक कॉर्ड भी है और सेंटर से पास करती, तो पी क्यू क्या हो गया? डायमीटर हो गया, इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो कितनी पी क्यू की लेंथ कितनी होगी फिर? ट्वाइस द रेडियस विच इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सो इसमें हमें क्या बोला गया है? इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो इक्वल कॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स से ये हमारी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए, ये बी, ये सी, ये डी, और दे इंटरसेक्ट बिटवीन विद इन अ सर्कल। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो लेट्स से ये जो पॉइंट जिस पे मीट कर रहे हैं वो ई है। ठीक है, ना हमें प्रूव क्या करना है कि जो सेगमेंट्स हैं कार्ड्स के, तो दो सेगमेंट से दोनों कार्ड्स डिवाइड हो रही हैं, ए और ई बी में डिवाइड हो रही है कार्ड, और ये दूसरी वाली कार्ड डी और ई सी में डिवाइड हो रही है, राइट।
सो हमें प्रूव क्या करना है? सो पहले तो हमें गिवन क्या है, लेट्स से गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें प्रूव क्या करना है? ए इज इक्वल्स टू ई सी और डी इज इक्वल्स टू ई बी। तो वैसे भी अगर हम ए इज इक्वल टू ई सी प्रूव कर दें तो डी इज इक्वल टू ई बी तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये तो टोटल मिला के तो पूरी ही है, आपस में इक्वल ही है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगेन सेंटर हमें पता है, तो सेंटर से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करके देख सकते हैं, राइट? उससे कुछ निकल आए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस। ठीक है, अब नाउ ये इक्वल लेंथ की हैं कॉर्ड्स, तो मतलब लेट्स से ओ सेंटर है हमारा। एक तो लेट मी चेंज द पेन कलर। तो ये ओ सेंटर है हमारा, ठीक है, और इसको बोल देते हैं P और ये Q। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, सो नाउ अब हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं OEP और OEQ को। ठीक है, इसमें OP जो होगा हमारा OQ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज कॉर्ड्स हमारी इक्वल हैं। सो बिकॉज AB is equals to CD, so we know that OP is equals to OP क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल कॉर्ड्स का सेम होता है सेंटर से। ठीक है, तो OP is equal to OQ हो गया। नाउ OE is equals to OE तो है, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, OEP में और OEQ में। और हमें पता है एंगल OPE is equals to एंगल OQE is equals to 90 डिग्री। ठीक है, तो नाउ हम कॉन्ग्रुएंस यूज कर सकते हैं। कौन सा कॉन्ग्रुएंस बनेगा हमारा? RHS कॉन्ग्रुएंस। वी कैन से दैट ट्राइंगल OPE is congruent to triangle OQE। ठीक है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा P is equals to QE आ गया। अब ये चीज़ हमारी आ गई। नाउ लेट्स लुक एट द फिगर। नाउ हमें पता है AB is equals to CD है, तो 1/2 AB is equal to 1/2 CD हो गया। नाउ हमें पता है कि जो सेंटर से जो हमने ड्रॉप करा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो AP इज इक्वल टू PP है। तो AP कितना हो गया? 1/2 ऑफ AB, तो ये AP हो गया। वैसे सिमिलरली QC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CD है, तो CQ भी आ गया। तो ये लेट्स से सेकंड है, ये फर्स्ट है। ना अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? AP प्लस P इज इक्वल टू QE प्लस CQ। तो AP प्लस P क्या है? AP प्लस P इज इक्वल टू AE है, और QE प्लस CQ कितना है? QE प्लस CQ इज इक्वल टू C है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये वाला प्रूफ। ठीक है, नाउ हमें पता है कि AB इज इक्वल टू CD है। उसमें से अगर ये लेट से ये थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? AB माइनस AE इज इक्वल टू CD माइनस CE। तो क्या बचेगा? AB माइनस AE कितना बचेगा? B, और CD माइनस CE कितना बचेगा? D। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, सो हेंस प्रूफ।